बैक। आई एम ऑन दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मां शारदा पब्लिक स्कूल मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ड तक जान लिया था, वर्ड क्या है। तो मैंने वर्ड में बताया था आप लोगों को टू राइट सम अल्फाबेट लेटर्स इन एंड इट शोज अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब कुछ अल्फाबेट लेटर को एक साथ लिखने पर उसका जो एक अर्थ निकलता है, उसका जो मीनिंग निकलता है, उसी को हम वर्ड कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है वीडियो पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है, ठीक है। तो मैंने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका है। तो आइए सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस क्या है। हाँ, टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है। तो वर्ड में मैंने बताया था टू राइट सम अल्फाबेट लेटर्स, और इसमें जो हो जाएगा सेंटेंस में टू राइट सम वर्ड्स विच शोज अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब कुछ शब्द को, कुछ वर्ड को एक साथ लिखने पर जो उसका अर्थ निकलता है उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने वर्ड में बताया था कुछ अल्फाबेट लेटर को एक साथ लिखने पर जो मीनिंग निकलता है उसको वर्ड कहते हैं, और सेंटेंस में हो जाएगा कुछ वर्ड को एक साथ लिखने पर जो मीनिंग निकलता है उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं टू राइट सम वर्ड्स एंड इट शोज अ कंप्लीट मीनिंग, या लिख सकते हैं टू ऐड सम वर्ड्स विच शोज अ कंप्लीट मीनिंग, या आप लोगों के बुक में दिया गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज अ कंप्लीट मीनिंग। सबका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, सब यही एक ही निकलता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन का अगर बोला जाए तो लिख सकते हैं टू ऐड सम वर्ड्स which makes a complete meaning। मतलब कुछ शब्द को, कुछ वर्ड को एक साथ लिखने पर जो उसका अर्थ निकलता है उसी को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग वाक्य होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बोला जाए तो देखिए, एग्जांपल अगर बोला जाए तो मोहन इज अ बॉय, ठीक है। तो इसमें देखिए मोहन क्या है, वर्ड है, इज वर्ड है, ए वर्ड है, बॉय वर्ड है। तो सारे के सारे वर्ड हैं। मतलब मैंने क्या लिखा, टू ऐड सम वर्ड्स, कुछ शब्द को एक साथ लिखने पर, कुछ शब्द को एक साथ लिखने पर जो उसका अर्थ निकलता है, जो उसका मीनिंग निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें और लिख सकते हैं शी इज अ गर्ल, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। मतलब यू आर अ स्टूडेंट। इट मीन्स कहने का सेंस यह वाक्य की जो भी, मतलब कुछ वर्ड को एक साथ लिखने पर जो मीनिंग निकलता है, जो अर्थ निकलता है, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। तो क्लियर हो गया सारे चीज। सेंटेंस क्या है, यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन में लिख सकते थे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट एक मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो, ठीक है। शब्दों का समूह जिससे अर्थ निकलता हो, ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन 3-4 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में दिया गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, सेंटेंस ये है। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चे नोट करेंगे सेंटेंस क्या, उसके बाद देखेंगे सेंटेंस होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए सारे बच्चे। नोट कर लिए सारे बच्चे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस होने के लिए देखेंगे हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस होने के लिए लिख सकते हैं, सेंटेंस होने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारा फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रीडिकेट। फर्स्ट हमारा होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस होने के लिए हमको दो चीज चाहिए, जो हमारा फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रीडिकेट। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब द पर्सन, एनिमल और थिंग अबाउट, मतलब जो हो गया जो जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में मुख्य जो किसी के बारे में कह रहा है, मतलब बता रहा है मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो मेन जो है सो उसको हम सजा, जैसे यहाँ पे देखा जाए राम इज प्ले, तो यहाँ पे राम खेल रहा है, तो यहाँ पे मेन कौन हुआ, राम। कौन खेल रहा है, तो राम, इसलिए यह सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, इसमें क्या है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या है, मैं जो हूं सो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रहता है, जो मेन रहता है उसमें, जो आप लोग इसे पढ़िएगा, जैसे बोला जाए यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, तो इसमें कौन हुआ सब्जेक्ट, यू। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या है इसका। तो हमको जो है सो अगर सब्जेक्ट का जो डिफिनीशन अगर देने के लिए कहा जाए, तो हम कह सकते हैं द पर्सन, एनिमल्स और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जो है सो कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर जो जिसके बारे में कहा जाए, कहते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर डिफिनेशन का बोला जाए,
सब्जेक्ट का लिख सकते हैं द पर्सन थिंग और एनिमल वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो द पर्सन थिंग और एनिमल वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एग्जांपल लिखा जाए तो लिख सकते हैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यू आर रीडिंग, तो यहां पे ये कौन आई हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट। दिन नंबर लिख सकते हैं एग्जांपल में, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ही क्या हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। वह ईमानदार आदमी है, तो कौन ईमानदार है, वह, तो इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में बताया, सेंटेंस टू ऐड सम वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए दो चीजें चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट मैंने बताया द पर्सन थिंग और एनिमल वी अबाउट स्पीक इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे प्रीडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सारे चीज नोट कर लेंगे सब्जेक्ट को। आई थिंक सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रीडिकेट। व्हाट इज प्रीडिकेट? सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जो भी हैं सो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सारे बच्चे नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप लोगों का सबसे पहले ये डेट बाय डेट कॉपी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट करते जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा प्रीडिकेट क्या है। प्रीडिकेट ठीक है, प्रीडिकेट के बारे में जानेंगे। प्रीडिकेट हमारा क्या है? ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने बताया, उसके बाद प्रीडिकेट। तो आइए देखते हैं प्रीडिकेट के बारे में। तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट अबाउट इज कॉल्ड, व्हाट इज सब्जेक्ट अबाउट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। ठीक है, इट मीन्स जो है सो सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में कह रहा है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा,
राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो राम एक अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट मेरा। और क्या कह रहा है? अच्छा लड़का है। तो हमारा जो भी इट मीन्स कह सकते हैं हम कि सब्जेक्ट को छोड़कर हमारा जो भी बचता है सारे के सारे प्रीडिकेट होते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अगर आप सब्जेक्ट जान जाते हैं तो प्रीडिकेट बहुत आसान हो जाएगा बचना, ठीक है। और ये हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एग्जांपल अगर देखा जाए, इसको लिख सकते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह सुंदर लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे सी यह सब्जेक्ट हो गया हमारा। बचा कौन गया? तो ये हमारा प्रीडिकेट। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सेंटेंस होने के लिए दो चीजें चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकेंड होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट मैंने बता दिया और प्रीडिकेट बता दिया। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रीडिकेट, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे, ठीक है। तो नोट कर लिए सारे बच्चे। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जो होते हैं हमारे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो कि हमारा होता है पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हमारा सेकंड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क, जिसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। थर्ड हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिफ्थ हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस,
तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताया जाएगा आप लोगों को। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारे सेंटेंस, 5 सेंटेंसेस हैं, सारे आपको डील करके बताया जाएगा, सारे के बारे में बताया जाएगा। जो असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो जितना भी मैंने पीछे लिखा है सारे याद कर लेंगे। ठीक है, जितना भी पीछे सेंटेंस के बारे में मैंने लिखा है सारे याद कर लेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसके सेंटेंस होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, और ये 5 जो 5 टाइप्स हैं, सब 5 टाइप्स से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।